guys, welcome to my channel. I am Srishti and in this video I am going to tell you about all the mistakes which I have done in my NEET exam. So I gave NEET this year and this was my first attempt and I scored 643 marks. And इस वीडियो में आप आगे देखोगे कि मैंने कितनी सिली मिस्टेक्स की हैं, कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, जो मिस्टेक्स कभी नहीं हुई थी, जो बहुत ही सिंपल और इजी लगता है वैसी गलतियाँ भी एग्जाम में हो जाती है. एग्जाम में एक्चुअली कैसा माइंडसेट होता है और वहाँ पे क्या क्या गलतियाँ होती हैं. दैट इज जस्ट एग्जाम प्रेशर एंड एंग्जाइटी which compels you to do these mistakes. Also possible that you may also make the same mistake. That is why I'm making this video. This video is going to be very helpful for all of you guys. So make sure you watch it till the end. So let's start now. Okay, so let's start with biology first and then we'll go to chemistry and then physics. This is also the order of the number of mistakes which I have done in my exam. So biology में I have scored 336 marks. सो लेट्स सी कि कहाँ कटे हैं मेरे मार्क्स. तो पहला क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ था वो है ये एटीपी वाला क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ये ग्लाइकोलिसिस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया था. तो इसमें क्या डाउट हुआ कि इसमें दो ऑप्शंस थे. एक तो ये 2 ATP वाला जो कि सही आंसर है. व्हाट आई डिड वाज 8 ATP. तो ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्टली जो ATP बनता है वो 2 ही होता है लेकिन NADH भी बनते हैं. तो उसको कन्वर्ट कीजिएगा अगर आप 2 NADH भी मिलते हैं तो उससे 3 ATP दोनों से तो 8 ATP टोटल आता है. सो इसके वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ एंड एंटी ने आंसर को चेंज नहीं की. बट आई विल ऑल्सो शो यू द प्रूफ. इस बार जो अभी हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं उसमें ये नहीं दिया हुआ है एग्जैक्ट नंबर कि आपको ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी मिलते हैं टोटल. ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है. डायग्राम दिया है बस. तो जो पुरानी एनसीईआरटी थी मेरे पास उसकी एक पिक्चर है. सो दिस इज द ओल्ड एनसीईआरटी की पिक्चर. यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि द नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस. यहाँ पे साफ 8 ATP लिखा हुआ है लेकिन फिर भी एनटीए ने आंसर की में सिर्फ 2 ATP दिया. आई मीन 2 ATP भी सही आंसर है अगर आप एक डिफरेंट अप्रोच लें एंड 8 ATP भी सही आंसर है अगर आप एक डिफरेंट अप्रोच लें. क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि डायरेक्टली कितने ATP बन रहे हैं, टोटल कितने ATP बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा. नेट गेन ऑफ ATP लिखा है तो नेट से हम नेट ही निकालेंगे तो वो 8 ATP ही आता है. एंड आप देख सकते हैं कि पुरानी एनसीईआरटी में साफ 8 ATP मेंशन किया हुआ है ग्लाइकोलिसिस में. लेकिन ये गलत हो गया है क्योंकि इसका 2 ATP ही आंसर दिया है एनटीए ने. एंड प्लीज इग्नोर दिस मैथ. ये दूसरे क्वेश्चन की कैलकुलेशन यहाँ की क्योंकि ज़्यादा जगह होती नहीं है. सो नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन. डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का क्वेश्चन था तो ये मुझे नहीं आ रहा था. मैं कंफ्यूज हो गई थी 2 ऑप्शन में. वही जो सही है कि बोथ होगा या फिर सिर्फ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेंगे. तो लास्ट में मैंने तुक्का मारा था और मेरा तुक्का गलत हो गया. सो यहाँ से आप ये सीखे कि जब भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है जनरली जो लास्ट ऑप्शन होता है ना कि बोथ A एंड B होगा या बोथ B एंड C जो भी ऑप्शन में दिया है उसके सही आंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है. वॉज द सेकेंड मिस्टेक विच आई डिड. Then the third mistake is this one. This is not a mistake. This is NTA's mistake. Yes. लेकिन ये क्वेश्चन तभी टॉपरों के मार्क्स जो है पूरे नहीं आए क्योंकि उनके यही क्वेश्चन गलत हुआ होगा. एंड दिस इज समथिंग कि सबका गलत नहीं हुआ होगा क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन सही ही नहीं था. तो किसी एक ऑप्शन को सही कर देना इज नॉट जस्टिफाइड राइट क्योंकि सारे ही ऑप्शन इसमें सही हैं. मैं ट्रू लिखते गई एंड व्हेन आई रेड द ऑप्शन आई वाज लाइक अब मैं क्या करूँ, कुछ है ही नहीं. सो आई वाज कि जो इसमें ज़्यादा दिए हुए हैं ABCD उसको करते हैं. तो ये जो दोनों है लास्ट वाले इनमें 4 दिए हुए थे तो मैंने एक को टिक कर दिया. लेकिन मैंने जिसको टिक किया वो सही आंसर नहीं है. सो सही आंसर जो एनटी ने दिया वो है नंबर 3 वाला एंड जो मैंने टिक किया था वो है 4th ऑप्शन D ऑप्शन. तो जिन्होंने 3rd किया होगा उनको ज़्यादा मार्क्स मिल गए विच इज़ नॉट फेयर बट नथिंग, वी कांट डू एनीथिंग. यस. ओके. सो द नेक्स्ट मिस्टेक द 4th क्वेश्चन ये मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया था. तो मैंने जैसे क्वेश्चन पढ़ा वाज लाइक यार याद ही नहीं आ रहा तो मुझे वो स्ट्राइक ही नहीं किया. दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि मैंने लास्ट में जो है 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी ही कम थी क्योंकि मैंने एनसीईआरटी 12th की अच्छे से पढ़ी थी शुरू में 12th के एंड बोर्ड एग्जाम जब तक चले. उसके बाद मैंने सारा फोकस 11th पे शिफ्ट कर दिया. तो क्योंकि मैंने सारा फोकस 11th पे डाल दिया तो 12th मेरी ऐसे हवे में चली गई. तो उसी की वजह से मैंने रीड दिस क्वेश्चन आई वाज लाइक मुझे याद ही नहीं आ रहा. लिखा है बुक में लेकिन मुझे नहीं याद आ रहा है. एंड दिस इज़ वाई कि आपको दोनों ही क्लासेस को बैलेंस करके चलना है. ओके. सो द नेक्स्ट इज सेक्शन B बॉटनी का. इसमें मेरा कोई गलत नहीं हुआ था. तो हम जूलॉजी पे जाते हैं. जूलॉजी में मेरे सबसे अच्छे स्कोर रहा है. मैंने कोई गलती नहीं की है एक्सेप्ट 1 मिस्टेक जो कि मुझे सही आती थी. आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड.
तो जूलॉजी के सेक्शन ए में देयर इज नो मिस्टेक विच आई हैव डन, लेकिन सेक्शन बी में क्या हुआ, सी सेक्शन बी में ये मिस्टेक होना बहुत ही कॉमन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सेक्शन बी में आपके पास 15 क्वेश्चन हैं लेकिन करने तो आपको 10 ही हैं। तो ये जो 5 क्वेश्चन बचे हैं ना, इसके से जो OMR फिलिंग है उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन छोड़ने हैं 5। इसी में मेरी भी गलती हुई। सी आई विल शो यू द कॉपी ऑफ माई OMR। तो आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने गलती किया है। जो मुझे क्वेश्चन नंबर 190 है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये मुझे छोड़ना था, ठीक है, और मुझे 191 करना था। तो 191 की जगह पे मैंने 190 वाले को फिल कर दिया, एंड देन लेटर जैसे मैंने फिल किया देन आई रियलाइज ओ आई हैव डन द मिस्टेक, राइट। तो फिर मैंने ये तुगड़म किया कि मैंने दोनों को गोला कर दिया ताकि ये गिने ना, लेकिन उन्होंने गिन लिया ऑफ कोर्स, एंड यहीं पे मेरे जूलॉजी में मार्क्स कटे हैं। तो जो भी सेक्शन बी, सिर्फ जूलॉजी के लिए नहीं कह रही मैं, आप जब भी सेक्शन बी सॉल्व करेंगे तो मेक श्योर बहुत ही ध्यान से जो आपने 5 क्वेश्चन छोड़े हैं उनको अलग से मार्क कर दीजिए। आई विल ऑल्सो शो यू कि मैंने कैसे मार्क किया था जो क्वेश्चन मैं लीव करती हूँ शुरू में। जैसे यहाँ पे मैंने सेक्शन बी, आप देखिए जो क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़े ना, मैंने वहाँ पे ऐसे डॉट लगा दिए हैं, राइट। तो जब मैं गिन रही हूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने ये वाले छोड़े हैं। बीच में भी सेक्शन बी में नहीं, अगर आप ऊपर भी कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आप वापस आना चाहते हैं, तो खाली अगर छोड़ के आप आगे जाइएगा तो आपको मुश्किल होगी, राइट, क्योंकि आपकी हैबिट है कि आपको गोला गोला करते हुए आगे जाना है। सो व्हाट यू डू, यू पुट अ स्मॉल डॉट क्वेश्चन के शुरू में या एंड में कहीं भी। आप देखिए मैंने यहाँ पे डॉट लगाया है, यहाँ पे डॉट लगाया है। कुछ क्वेश्चन मैंने बाद में अटेम्प्ट किए, कुछ नहीं किए, तो वो छूटे रह गए, लेकिन आपको ऐसे छोटा सा डॉट लगा देना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद। दैट इज ऑल द मिस्टेक्स आई हैव डन इन बायोलॉजी। सो नेक्स्ट लेट्स नाउ मूव टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में मैंने 4 क्वेश्चन गलत किए। केमिस्ट्री वॉज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा था। इन टोटल मैंने 3 क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए थे। इसमें से एक क्वेश्चन बायोलॉजी का था, एंड जो बाकी के 2 क्वेश्चन थे वो फिजिक्स के थे। तो मैंने केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ा था। इसमें मेरे 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री में गलत हुए हैं। दैट इज वाई माई स्कोर इज 160 आउट ऑफ 180। ओके, सो कमिंग ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना, इट इज़ वन सच चैप्टर जो कि पढ़ने टाइम मुश्किल लगता है, ठीक है, व्हेन यू आर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, लेकिन जब आप उसके क्वेश्चन कीजिएगा ना वो ईजी होते हैं, लेकिन वहाँ पे मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बस आपको इधर उधर ले जाना होता है, प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है, इसलिए मिस्टेक्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऑल्दो द क्वेश्चन वाज वेरी इजी बट स्टिल आई डिड द मिस्टेक, राइट। आई विल टेल यू हाउ। तो हमें बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन लिखा था, तो हमें बहुत ही ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन मिला था। व्हाट आई डिड, Mn2 प्लस से MnO4 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो इक्वेशन है उसमें MnO4 से Mn2 प्लस दिया था, तो मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे जो है उसका उल्टा दिया है, ठीक है, और मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया, मतलब ये जो नेगेटिव है इसको नेगेटिव ही छोड़ दिया, जबकि इसका उल्टा रिएक्शन में हो रहा है। तो एक्चुअली में ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन जाता, एंड देन द क्वेश्चन वुड देन द आंसर वुड हैव बीन डिफरेंट, राइट। तो ये मैंने गलती की, ये इसको यहाँ पे फ्लिप करना था जिसको ध्यान नहीं दिया। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप पूरा क्वेश्चन पढ़ें, स्किप ना करें कि दिया हुआ नहीं है। ये मैंने मॉक टेस्ट में भी गलती की थी एक बार कि फिजिक्स का क्वेश्चन था, हाँ फिजिक्स का क्वेश्चन था, तो उसमें आई विल टेल यू, फिजिक्स का क्वेश्चन था वो, तो उसमें क्या था कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ था समथिंग समथिंग, तो हमें क्वेश्चन दिया था समथिंग समथिंग, एंड लास्ट में ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई थी। तो लास्ट में ब्रैकेट में जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो लिखी रहती है, राइट। तो लास्ट में ब्रैकेट में वहाँ पे CP एंड CV दिया हुआ था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया कि मुझे तो CP और CV का मतलब पता है, ठीक है, एंड आई सॉल्व द क्वेश्चन, एंड माई क्वेश्चन, और मेरा आंसर गलत हो गया, ठीक है। वाई, क्योंकि जो CP एंड CV उस क्वेश्चन में दिया था उसका जो मीनिंग था वो स्टैंडर्ड मीनिंग नहीं था, ठीक है, वो CP और CV नॉर्मल वाले नहीं थे, ठीक है। बहुत सारे CP CV के फॉर्म होते हैं, राइट, मोलर वाला, ये वाला, स्पेसिफिक, मोलर एंड ऑल दैट। तो वहाँ पे ये गलती हो गई, ठीक है, कि केमिस्ट्री में समझ में आ जाता है मोलर होता है तो ऊपर बार लगा देते हैं या ऐसा कुछ, फिजिक्स में इतना नहीं करते हैं, राइट। तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़ना है पूरा क्वेश्चन पढ़िए, भले आपको दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए हमेशा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जब स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हुई है ना कि भाई R की वैल्यू इतनी है, G की वैल्यू इतनी है, ठीक है, छोटे G की वैल्यू इतनी है, तो कई बार इसको वो राउंड ऑफ करके दे देते हैं ताकि आपको इजी हो। अगर आपने वो पढ़ा ही नहीं तो आप डायरेक्टली कैलकुलेशन पे आ गए कि आपको तो पता है इनका मतलब क्या होता है, आपको पता है उनका मतलब क्या होता है, वो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, लेकिन उस क्वेश्चन में उन्होंने शायद वैल्यू थोड़ी चेंज की हो, थोड़ा बड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया हो ताकि आपको कैलकुलेशन करने में ईजी पड़े। तो ऑलवेज रीड द कंप्लीट क्वेश्चन ताकि आपका कुछ भी मिस्टेक ना हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने किया है, इस क्वेश्चन को मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सो दिस इज समथिंग जो आता था, लेकिन ये असर्शनिजन क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है।
और जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो इनमें गलती होने के चांसेस ना 10 फोल्ड्स हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली जो है पी ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है, रटा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ था, सबको पता है अगर आपने पी ब्लॉक पढ़ लिया है 12th वाला पी ब्लॉक, तो H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि भैया इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीरीज ये दी हुई है ये गलत है, तो मैंने यहाँ पे जो है फॉल्स लिख दिया था। जो स्टेटमेंट है दैट सेज कि द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास, ठीक है, विच इज ट्रू, बॉइलिंग पॉइंट डज इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास, लेकिन ये एक्सेप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के, लेकिन ये एक्सेप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है H2O की सबसे ज़्यादा होती है, बाकी जो है सबकी मोलर मास के हिसाब से ही बढ़ती है, ठीक है। तो जब मैंने ये स्टेटमेंट रीड किया, अगेन मैंने इस क्वेश्चन को पहले छोड़ दिया था, बाद में से मैंने गोला लगा दिया, मैंने पहले छोड़ दिया था, लेकिन मैं बाद में मैंने सोचा अटेम्प्ट कर लेती हूँ, बड़ा है तो, लेकिन गलत हो गया। तो मैंने क्या किया कि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। मैंने ये वाला कहता है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, सॉरी मैंने क्या था 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट, यहाँ भी बढ़ती है, लेकिन क्योंकि मैंने एक्सेप्शन नहीं कंसिडर किया, क्योंकि जो मैंने जनरल रूल को ही अवॉइड किया और उसी के हिसाब से क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो है उसको करेक्ट किया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्शन भी काउंट किया है, ठीक है। इसकी वजह से जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी फॉल्सली है, एंड द थर्ड ऑप्शन कि बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ये वाला ऑप्शन जो है सही ऑप्शन। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व कीजिए। असर्शन रीजन इस बार से आने लग गया, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पहले नहीं आते थे नीट में, एम्स में आते थे पर नीट में कभी नहीं आया, इसी ईयर से ये आना शुरू हुआ है, एंड ये क्वेश्चन करना डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि आपको आता है तब भी गलत हो जाता है। लेकिन मुझे आता था, ये पूरा कॉन्सेप्ट मुझे आता था, लेकिन तब भी ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। आप आगे भी देखिएगा कि मुझे आता था लेकिन गलत हो गया। तो असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करना है, स्पेशली असर्शन रीजन जिसमें आपको रिलेशन भी बिठानी होती है दोनों स्टेटमेंट के बीच में। ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, इसको हर चैप्टर में अलग से कम आप 50 क्वेश्चन के आसपास जो है असर्शन रीजन कैसे कीजिए, तभी जो है आपकी हैबिट बनेगी और प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। देयर इज नो अदर वे। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आई हैव जस्ट डन रॉन्ग, ओके, मैंने पढ़ा एंड मैंने कर दिया, ठीक है, कि दोनों है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चन है, क्या मुझे नहीं आता था, क्या मैंने लिखा है कि दोनों ट्रू है, हाँ दोनों ट्रू है, लेकिन उसका रीजन नहीं एक्सप्लेन कर रहा। सबसे ज़्यादा गलती इसी में होती है, जब भी असर्शन रीजन क्वेश्चन आता है तो जो ऑप्शन ए और बी होते हैं ना, कि भाई दोनों तो ट्रू है, लेकिन एक में बोलते हैं कि रीजन सही है, एक में बोलते हैं रीजन गलत है, इन्हीं दोनों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप स्टेटमेंट निकाल लेते हैं कि हाँ ये सही है कि गलत है, लेकिन उनका रिलेशन निकालना इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट एंड विल ओनली कम विथ प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने तुक्का मारा था, ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर वॉज कमिंग 1.1 समथिंग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1.25 1.32 था, देखा, तो मैंने सबसे क्लोजेस्ट वाला आंसर जो है वो टिक कर दिया, तो मैंने ये वाला ऑप्शन टिक किया था, इसमें 1.25 दिया हुआ है, लेकिन जो सही आंसर था वो 1.32 था। ओके, देन कमिंग ऑन टू सेक्शन बी ऑफ केमिस्ट्री, अगेन सेक्शन बी में कोई मिस्टेक नहीं हुई। I'll see you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye.